सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंचपरमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के जी महाराज की। उन समस्याओं पर अपन विचार कर रहे थे अभी विगत दिनों में, जो कभी दूर नहीं हो सकते, जिनके संबंध में हमें विचार करना ही नहीं है। हमें उन समस्याओं का सामना करना है, सहन करना है, जिंदा रहना है, हंसते हुए रहना है। ये कल अपन ने समझा था। जो जिंदगी की ऐसी समस्या आ जाए जिस पर तुम्हारे दूर करने का कोई उपाय न हो, तो हमने कल तुम्हें 3 संकल्प दिए थे। भागना नहीं, वो समस्या कुत्ते के समान तुम्हारा पीछा करेगी और ऐसा पीछा करेगी कि काट ले तो रेवेज हो जाएगा। इसलिए अपरिहार्य जब कोई जिंदगी में ऐसा दिन आ जाए जो तुम्हारे लिए लगे ये अब जिंदगी में कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, तो वहां भागना मत। दूसरा दिया था रोना मत, रोना मत। तीसरा सूत्र दिया था हताश होकर के सुसाइड मत करना, हताश मत हो जाना। ये 3 चीजें जिस व्यक्ति ने जिंदगी में अपने हाथ में ले ली, उसके 10 नंबर जिंदगी के आनंद के कम हो गए। 10% आनंद कम आएगा, 10% तुम्हारी खुशी कम होगी, लेकिन 90% का जो आनंद हमने कहा था कि अपन गुरुकुल में बैठ करके वो सोचेंगे, वह 90% जिनको हम दूर कर सकते हैं। हमें भागना नहीं है, वो तो हो गया, हम आगे बढ़ेंगे। 90% जो समस्याएं हैं वो कोहरे के समान होती है। कोहरा दूर से दिखता है कि बहुत घना है, लेकिन जैसे ही अपन कोहरे में कदम बढ़ाते जाएं तो रास्ता दिखता जाता है। ऐसा ही जिंदगी की कुछ समस्याएं यदि अपन सोचते हैं कि बहुत भारी है, नहीं, थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाओ, थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ाओ। आप बढ़ाते बढ़ाते समस्याएं पीछे रह जाएंगी और तुम आगे बढ़ जाओगे। ये 90% समस्याएं बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। 90% हम जो चाहते हैं वो पालेंगे। बस तुम आगे बढ़ने का कदम उठ गया है तो आगे बढ़ो। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल मैना सुंदरी से यही पूछते हैं कि हर कन्या अपने शादी के ख्वाब देखती है, अपने पति को एक बहुत सुंदर रूप देखती है कि मेरा पति बहुत सुंदर हो, मेरा पति बहुत शक्तिशाली हो, मेरे पति के पास खूब अपरंपार धन दौलत हो।
ये तीन चीजें प्रायः लगभग हर कन्या के ख्वाब होते हैं। ये तीन चीजें वो अपनी जिंदगी में अपने साथी में देखना चाहती है। और तुम्हारे मन में जब तुम्हारे पिताजी ने मुझे चयन किया तो मैंने तुम्हारी पहली दृष्टि देखी थी, तुम्हारे चेहरे पर कोई विषाद नहीं था। शादी के बाद कोढ़ निकल आए तो बात अलग है, लेकिन कोढ़ी को कौन विवाह करना चाहता है? शादी के पहले कोढ़, सब देख रहे, सब जान रहे, पर तुमने एक बार भी प्रतिकार नहीं किया। तेरे चेहरे पर उदासीनता नहीं आई, तेरी आंख में आंसू नहीं देखा। क्यों? तो किस माटी की बनी हुई है? तेरा सोच क्या है? तेरे अंदर का सोच मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बात क्या है? पिता का प्रतिकार नहीं किया, अपनी सहेलियों से नहीं कहलवाया, मां से नहीं कहलवाया। मां, क्यों जिंदगी मेरी बर्बाद कर रहे हो? इससे अच्छा है मैं कुंवारी रह लूंगी। लेकिन तुझने कुछ भी नहीं कहा। और इतने दिन हो गए मेरे साथ रहते हुए, आज तक कोई उल्हाइना नहीं दिया। आज तक तूने अपनी किस्मत को नहीं कोसा कि मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मुझे ऐसा कोढ़ी पति मिला। वनवास में हूं, जंगलों में पड़ा हूं, धन भी नहीं है, रूप तो खत्म हो ही चुका है, शक्ति छीन हो चुकी, अब मेरे पास कोई शक्ति भी नहीं रही। उसके बावजूद भी तुम्हारे चेहरे पर मलिनता क्यों नहीं है? देखना, एक बहुत बड़ा उदाहरण ऐसा ही नहीं है, सिद्ध चक्र मंडल विधान अमर हो गया। ऐसे ही नहीं, आज हजारों सालों लाखों सालों के बाद भी मैना सुंदरी का भजन याद किया जाता है। ऐसे ही नहीं, आप श्रीपाल और मैना सुंदरी की बोली लगाकर बन गए। ये मैना सुंदरी और श्रीपाल जो बने हैं, ये बहुत बड़ा पद है। संसार की सारी नारियां एक तरफ रख देना और मैना सुंदरी की कल्पना, 4 दिन के लिए भी मैना सुंदरी बनने का संकल्प, सकलीकरण, 4 दिन के लिए। 4 दिन बहुत होता है। यदि एक दिन को भी, 1 घंटे को भी तुम्हारी जिंदगी में मैना सुंदरी बनने का परिणाम आ जाए तो मैं कहता हूं सारी नारी जगत तुम धन्य हो जाओगे। एक क्षण को कभी तुम ऐसा भाव करना कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुंवारी कन्याओं से मेरा कहना है, बस तुम कैसा चाहती हो वो तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। बस एक बार भगवान मेरे अंदर, मेरा विचार, मेरा सोच, मैं मैना सुंदरी बन करके विवाह करूं। बहुत शक्ति, बहुत चमत्कार। मैना सुंदरी बन के बच्चा विवाह करूं, सुर सुंदरी बन करके नहीं। 2 बहनें थी, मैना सुंदरी और सुर सुंदरी। सुर सुंदरी ने लव मैरिज की थी, मैना सुंदरी ने अरेंज मैरिज की थी। उनके पिता चाहते थे कि हमारी दोनों कन्याएं अपने मन माफिक वर चयन करें। सुर सुंदरी को बड़ी खुशी हुई, उसने मन माफिक अपना पति चयन किया।
पिता खुश थे। मैना सुंदरी ने कहा, नहीं, प्रकृति ने आपको मेरा गार्जियन बनाया है, आप मेरे पिता हैं। मैं अपनी जिंदगी के संबंध में इतना सोचती तो आपकी गोद में जन्म नहीं लेती। मेरी जिंदगी के संबंध में मैं नहीं, आपको सोचना है, क्योंकि आप मेरे गार्जियन हैं। प्रकृति ने आपको पिता बनाया है, जो आप सोचेंगे वो मैं नहीं सोच सकती। पिता ने कहा, बेटा देख, मैं क्या कर सकता हूं, और मेरे पास मैं राजा हूं, मैं जो चाहे उसके साथ विवाह कर सकता हूं। तो एक बार इशारा कर दे। उन्होंने कहा, नहीं, आप जिसको चाहें उससे कर दे। मैंने किसी गलत व्यक्ति के साथ विवाह कर दिया तो कल तो मुझे कोसेगी, बुरा कहेगी कि पिताजी ने किसके गले बांध दिया। मैना सुंदरी कहती है, मैं आपकी बेटी हूं, जिंदगी में आपको कुछ नहीं कर सकती हूं, लेकिन ये वायदा करती हूं कभी बद्दुआ नहीं दूंगी। गलत ससुराल मिलने पर, गलत जीवन साथी मिलने पर 90% कन्याएं अपने माँ बाप को कोसती है। माँ से कहती, माँ तूने कैसा गला बांध दिया, कैसी ससुराल भेज दिया, कोई भी वहाँ ठीक नहीं, सासू भी ठीक नहीं, पति भी ठीक नहीं, कोई नहीं है, कोसती रहती है और अपने माँ बाप को उलाहना देती हैं, और ऐसे तीखे उलाहना देती हैं कि माँ बाप को रोना आ जाता है। इसलिए कई माँ बाप कह देते हैं, ये जिम्मेदारी मैं नहीं लेती हूँ, तुझे जो पसंद आए करो, स्वयंवर मंडप रच देते हैं। पर मैना सुंदरी कहती है, पिताजी मैं वायदा करती हूँ कभी उलाहना नहीं दूंगी। क्यों? मैं जैन हूं, आप भी जैन हैं। जैन दर्शन को मैंने पढ़ा है कि हमारा जो कर्म है उस कर्म पर विश्वास करो। मेरे जिंदगी में जो मैं लिखा के लाई हूं, मेरा भाग्य है वो होगा। पिताजी कहते हैं कि तेरा भाग्य मेरे हाथ में नहीं है। बोले, पिताजी ये तो सभ्यता है, मैं आपको उलाहना इसलिए नहीं दूंगी कि आपके हाथ में कुछ था, आपने गलत किया। आपको उलाहना इसलिए नहीं दूंगी कि आप मेरे करने वाले कौन हैं, मेरी किस्मत तो मैंने खुद लिखी है, मैं किसको उलाहना दूं। लेकिन व्यवहारिकता के नाते मैं श्रेय आपको दूंगा। आप जिसके साथ विवाह करेंगे वही मेरा देवता होगा, वही मेरा स्वर्ग होगा। नरक को भी हम स्वर्ग बनाना जानते हैं, उसमें उलाहना आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आप तो निमित्त मात्र हैं। जो कुछ भी घटना है वो तो हमारी किस्मत से घटेगी, हमारे कर्मों से घटेगी। हमारा किया हुआ कृत्य है, उसे हमें भोगना पड़ेगा। कभी भी हो महानुभाव, उपादान दृष्टि जैन दर्शन की सबसे बड़ी दृष्टि है। हमारे जीवन में कभी कुछ भी घटित होता है, हम निमित्त को दोष देते हैं। हमें चलते हुए कांटा लगता है, हम कांटे को दोष देते हैं। हम कांटे डालने वाले को दोष देते हैं। और जैन दर्शन कहता है, दोष तुम्हारा है कि तुम देख के नहीं चल रहे थे। बस इतनी सी अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं। जब तक हम कांटे को दोष देते रहें, कांटे लगते रहेंगे। कांटे डालने वालों को दोष देते हैं, कांटे डलते रहेंगे। और जिस दिन कहा कि कांटे का कोई दोष नहीं, दोष मेरा है कि मैं देख के नहीं चल रहा था, उसी दिन तुम्हारे रास्ते में फूल बिछना चालू हो जाएंगे। उसी दिन फूल बिछना चालू हो जाएंगे।
हर चीज हम किसी निमित्त पे थोपते हैं। और थोड़ी बहुत तुमने पुरुषार्थ किया और सफल नहीं हुए तो तीसरा वो तो कोई ऊपरी बाधा है। कोई मेरे दुकान को बांध गया है, माताएं कहती महाराज जी मेरा बच्चा बहुत पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, दिन भर मैं पढ़ते ही देखता रहता हूँ, लेकिन महाराज जी इसके अच्छे नंबर नहीं आते। मैंने क्या संदेह है तुम्हें? बोले महाराज जिसको कोई ऊपरी बाधा है, नहीं पढ़ता नहीं वो बाधा है। नहीं महाराज बाधा है। मैंने कही ऊपरी बाधा देवता पढ़ाई में भी विघ्न डालने लग जाए। तो मैंने उस बच्चे को अपने रिमांडर पर लिया। 2-3 दिन बच्चे से वार्तालाप करने पर बच्चे से पूछा मैंने कि भाई तू इतना पढ़ता है, याद क्यों नहीं होता? बोले महाराज पढ़ता ही नहीं। माँ बाप को बुद्धि बनाता हूँ, दूसरी चीज पढ़ता रहता हूँ, किताब यूं किए रहता हूँ और अंदर हमारा मोबाइल चलता रहता है। पढ़ते ही नहीं हूँ, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। लेकिन ये कह दूं कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता तो ये दोनों मारते हैं, पीटते हैं, हमेशा पता नहीं क्या गंदा बोलते हैं। इसलिए इनके सामने तो पढ़ने का नाटक करता हूँ, सत्य है कि मैं पढ़ता ही नहीं। लेकिन माँ तो बेचारी भोली वाली, वो तो सोचो इतना पढ़ रहा है और याद नहीं हो रहा है, इसका अर्थ ऊपरी बाधा। कोई ऊपरी बाधा दुनिया की नहीं है, सब अंदर की बाधा है, सब अंदर की। और सबसे बड़ी बाधा है कि हम हर चीज, हमारे जीवन में कुछ भी घटित होता है हम निमित्त पर थोप देते हैं। इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। और जिस दिन हमारी दृष्टि ये आ जाए कोई कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ होना है मैंने किया था, मैं कर रहा हूं, मुझे ही करना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। जैन दर्शन के अनुसार सीता नरकों में पहुंची एक बार। सीता का जीव 16वें स्वर्ग में देव है। वहां से उसको आया भाव, ओहो मेरे निमित्त से, देखना कितनी बड़ी चीज है, मेरे निमित्त से रावण की दुर्गति हुई, निंदा हुई, मैं दोषी हूं। कल्पना करना, जगत का कोई भी व्यक्ति विदेही को दोषी कहने को तैयार नहीं, उसका कोई दोष था ही नहीं। सब कह रहे हैं कि रावण का दोष था, रावण की बुरी दृष्टि थी, रावण बुरा था, सब कहते, शास्त्र पुराण भी कहते, हम साधु संत भी कहते। विदेही की तो किंचित मात्र भी गलती थी ही नहीं, लेकिन स्वयं विदेही बोलती है किसी की कोई गलती नहीं, सब कुछ गलती मेरी है, मैं ही हूं इस फसाद की जड़। और नरकों में पहुंच के रावण के सामने क्षमा मांगती है, हे रावण तुम्हारे, मेरे निमित्त से तुम्हारी निंदा हो रही है, मेरे निमित्त से तुम्हें हर साल दशहरा मैदान पर जलाया जा रहा है, मेरे कारण से तुम्हारा अपमान हो रहा है, मेरे कारण से लोग तुम्हारे रावण बुरा मानते हैं, पता नहीं क्या क्या ये सारी दुनिया कह रही है। रावण से, सीता का जीव रावण को कहता है नरकों में जाके, तेरी इस संसार में बहुत बदनामी हो रही है, बहुत बदनामी। तो रावण कहता है बदनामी तो होगी, मैंने बदनामी का काम किया है, मैंने तुम्हारा अपहरण किया था, तो ये तो बदनामी का काम ही, बदनामी तो होगी, कोई प्रशंसा थोड़ी होगी। सीता कहती नहीं लंकेश, तुम्हारी कोई गलती नहीं, इन सारी गलतियों की जड़ मैं हूं। रावण स्तब्ध हो गया, बोले तुम्हारी क्या गलती है, तुम्हारी क्या गलती है?
तुम्हारी तो कोई, रावण कहता है मैं, तुम्हारी क्या गलती है, तुम्हारा तो कोई दोष है ही नहीं, सारा दोष मेरा है। और दोनों में इतना विषमवाद हो गया, बहस। रावण कहता है सारा दोष मेरा है, और सीता कहती है सारा दोष मेरा है। जब दो अपराधी अपने आप को दोषी मान लें, क्या मजा आ जाए। समाज में और घरों में जब भी कोई झगड़ा टंटे होते हैं, सासू अपने को दोषी मान ले और बहू अपने को मान ले, सदा सदा के लिए झगड़ा खत्म हो जाएगा। तू मैं झगड़ा हो रहा है, तेरी गलती है मेरी नहीं, तेरी गलती है मेरी नहीं। जैन दर्शन बस इसके खिलाफ है। जैन दर्शन को तुम समझ ही नहीं पाओगे। जैन दर्शन कहता है कि गलती किसकी है, दुनिया किसको गलत मान रही है, इसको मत सुनो। तुम तो एक ही बात कहो, गलती है या नहीं है, सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं। बस इतना सा तुम मान लो, सारा जगत तुम्हारे लिए मीत हो जाएगा। एक सासू और बहू थी, बहुत अच्छा प्रसंग था। लड़का था और पिता थे, दोनों एक बाजार से बरनी लेकर आए, कांच की, बहुत प्यारी बरनी थी, रख दी। सासू अलग कमरे में बैठी थी, वो लोग बाहर बैठे थे। बहू ने बरनी उठाई और हाथ से छूट गई, बरनी टूट गई। अब वो जो लड़का था उसने कहा ये तो बरनी की आवाज़ है। वो आपे से बाहर, इसके हाथ तोड़ दूंगा, इसने बरनी तोड़ दी। डंडा लेके आया, ससुर भी बड़बड़ाते हुए आ गया। बहू से गलती भर हो जाए पूरा घर टूटता है। ससुर आ गया गालियां देते हुए, अंधी है, लूली है, लंगड़ी है, इतना नहीं विवेक है, जब से आई है घर बर्बाद कर दिया है, जब से अरे भाई घर बर्बाद नहीं किया, एक बरनी बर्बाद की है। लेकिन बरनी के बहाने क्या भरी थी ना बंदूक, बरनी तो एक बहाना था। दोनों के अंदर बंदूक बारूद भरी हुई थी, दोनों जब से आई है तब से बर्बाद कर दिया, नाश कर दिया। कहाँ की उल्टा आ गई है। अरे वाह भाई, अरे एक बरनी है भाई क्यों, लेकिन दोनों डंडा लेके आ गए। सासू थी, वो मुनि भक्तन थी, साधुओं का प्रवचन सुनती थी। हो सकता है उस समय 12 वर्षीय कोर्स कर रही हो सकता है साधु के प्रवचन सुने हो। जैन दर्शन उसको समझ में आ गया। उसने कहा आज बहू की खैरियत नहीं है, ये बाप बेटा एक हो गए हैं, और जिस ढंग से गालियां बक रहे हैं, आज बहू की खैरियत नहीं है, इसका सिर फूटेगा, कुछ भी हो सकता है। सासू तुरंत उठ करके उस कमरे में पहुंच गए जहां बरनी फूटी थी। छोकरा तो आ ही रहा था। छोकरे से सासू कहती है, उसकी माँ कहलानी है, जो क्या बक रहा है, बोले इसने बरनी फोड़ दी है। बोले उसने नहीं तोड़ी है, मेरे से टूटी है। बोल क्या करना, मेरा सिर फोड़ेगा? अब माँ का सिर कौन फोड़े, मेरा सिर फोड़ेगा क्या? उसने नहीं फोड़ी, मैंने फोड़ी है, मेरे हाथ से छूट गई तो छूट गई, मैं क्या करूं? अब जैसे ही मम्मी ने ये कहा तो अब छोकरा तो क्या करे बेचारा, चुपचाप होकर। वो श्रीमान जी पीछे थे बाप, ना क्या कर रहे, किसको चिल्ला रहे हो, किसको चिल्ला रहे हो? उसने तो जैसे ही सुना कि इसके हाथ से उनकी, तो उन्होंने कहा इसके मुंह मत लगो, क्या चिल्लाते हुए आ गया, मेरे हाथ से तोड़ो, तोड़ो मेरे हाथ, तोड़ो, क्या करना है? वे दोनों खिसक गए। बहुत बड़ा जैन दर्शन का बहुत बड़ा रहस्य समझ जाओ महानुभाव।
बहू देख रही थी, पढ़ी लिखी थी। बोले ऐसा भी होता है क्या? सासू को मालूम है कि बरनी मेरे से फूटी है, और आज सासू इतना झूठ बोल गई। माँ जी आपने इतना झूठ क्यों बोला? आप तो यहां थी ही नहीं। बोले बेटा बरनी तो फूटी गई थी, वो तो 100-200 रुपए की थी, लेकिन ये तेरा सिर फोड़ देते तो उसको जोड़ने में कितना समय लगता। ये तो बरनी है 100-500 रुपए की, ये टूट जाएगी फिर आ जाएगी। लेकिन वो जिस तरीके से गुस्से में थे, सिर में मार देते सिर फूट जाता, वो कितने रुपया में जुड़ता। और कहीं उल्टा सीधा लग जाता तो गुस्सा क्या होता है? क्रोध अंधा होता है, हाथ पैर तोड़ देता, सिर फोड़ देता, ब्रेन हेमरेज हो जाता, हत्या हो जाती, मर जाती। कितनी संभावनाएं थी। तुझे मार देते, और वो मार देते क्योंकि पिता का सपोर्ट था, उसको पिता साथ में था। कितना अनर्थ हो सकता था। हाथ पैर टूटते कितना अनर्थ होता। ब्रेन हेमरेज, सिर में चोट लग जाती, मर जाती, सारा परिवार जेल में सड़ता। उसको कुछ भी नहीं था। वो मेरे एक झूठ बोलने से बेटा सारा परिवार बच गया, तू भी बच गई, नहीं तो भी खून बह रहा होता। एक झूठ ही तो बोलना पड़ा मुझे, एक सारा अपने सिर पर ही तो लेना पड़ा मुझे। यदि मेरे वही बरनी का फूटने का दोष मेरे सिर पर लेने से पूरे घर की शांति बनती है, तो जाओ मैं जिंदगी भर हर गलती को अपने सिर पर लेती रहूंगी। यह है सम्यक दृष्टि का लक्षण। कभी तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ हो? कभी तुम्हें जैन दर्शन समझ में आया हो? कभी इन नारियों का स्वरूप समझ में आया हो? तो कभी आपके मन में ऐसा भाव आ जाए, मेरे द्वारा मेरी कोई गलती नहीं है, इस गलती को यदि मैं अपने सिर पर ले लेती हूं तो शांति हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और कुछ भी गलती नहीं, ले लेना, ले लेना। मरना पड़े तो मर जाना। ऐसा हुआ है जयपुर के अंदर दीवान के साथ। एक व्यक्ति ने किसी का अंग्रेज ऑफिसर का मर्डर कर दिया। अंग्रेज क्रोध में आ गए, पूरे मोहल्ले को घेर दिया कि मारने वाला यदि प्रस्तुत नहीं होता है तो पूरे मोहल्ले को भून दिया जाए। फरमान जारी होगा इंग्लैंड से, इंग्लैंड की अदालत से फरमान जारी हुआ, यदि अपराधी सामने नहीं आए तो सबको मार दिया जाए, पूरे मोहल्ले को मार दिया जाए। मोदी चौकड़ा खाना है वहां पर। दीवान जी मंदिर में थे, ये फरमान जारी हो रहा था, ऐलान हो रहा था। दीवान जी भयभीत हो गए, वो तो मंदिर में थे, कुछ पता ही नहीं था। सीधे घर नहीं गए, वो कांप गए। एक व्यक्ति के मरने पर पूरा मोहल्ला मरेगा, अन्याय है। धर्म तो, कानून तो ये कहता है 100 अपराधी बच जाएं तो बच जाने दो, लेकिन एक निरपराधी को सजा नहीं होना चाहिए। 100 अपराधी बचते हैं तो बचने दो, लेकिन निरपराधी को सजा नहीं होना चाहिए। ये कानून कहता है, आज के कानून में भी लिखा है निरपराधी को सजा नहीं होना चाहिए। और ये पूरा मोहल्ला निरपराध है, मार दिया जाएगा। नाथ एक व्यक्ति को कबूल करना है, एक व्यक्ति मरेगा, उसको फांसी मिलेगी, पूरा मोहल्ला बच जाएगा। सब देखते रहे, कोई प्रस्तुत नहीं हुआ। दीवान जी पहुंच गए अदालत में, कोर्ट में, मैंने हत्या की है। अभी की घटना है।
200 साल, 18वीं शताब्दी की। मैंने हत्या की है। सारे अंग्रेज कमिश्नर सब लोग कहते हैं कि तुम क्या हत्या करोगे, पानी छान के पीने वाले, तुम दीवान जी, संभव ही नहीं है। शेरों को जलेबी खिलाने वाले, हिरणों को बस में कर लेते हो, तुम क्या हिंसा करोगे, कुछ गड़बड़ हो गया है। बोले कोई बात, बोले तुम हिंसा नहीं कर सकते, अपना समर्पण वापस ले लो। बोले आप फरमान वापस ले लो। बोले फरमान वापस तो नहीं होगा, इंग्लैंड से हुआ है। तो बोले दीवान जी का समर्पण भी वापस नहीं होगा, हत्या मैंने की है, मैंने की है। कोई भी हत्या नहीं की, उनको तो मालूम ही नहीं था, वो तो मंदिर में थे जिस समय घटना घटी। केस चला, उनको फांसी बोली, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, लेकिन पूरे मोहल्लों की जान बचा दी। इसका नाम है जैनी। ये है जैन धर्म। अपनी गलती अपने सिर पर, अपने आप को, उपादान को पकड़ो, सब कुछ किसी की कोई गलती नहीं। मेरे निमित्त से हो, निमित्त भी यही कहे, मेरे निमित्त से ये हुआ है। सीता कहती है रावण तुम्हारी कोई गलती नहीं। तो रावण कहता है पर तुम्हारी क्या गलती है। और भी देवता वहां थे, जो सब इकट्ठे हो गए, सारा ब्रह्मांड इकट्ठे हो गया कि सीता रावण के सामने कह रही है मेरी गलती हो गई, मेरी गलती है, जो कुछ भी हुआ सब मेरे कारण से हुआ, मैं निमित्त बनी, मेरे कारण से हुआ। लोग कहेंगे सीता की क्या गलती है। क्या बोलती है सीता, रावण तुम्हारी कोई गलती नहीं, ना मैं इतनी सुंदर होती, न तुम्हारा मन बिगड़ता, धिक्कार तो मेरे सुंदर को है, सौंदर्य को है। क्या गजब, सारे ब्रह्मांड को हिला दिया। उसके हाथ में क्या था, वो तो कुदरत की देन थी। नहीं भगवान आपने गलती की है, ये गलती आपकी है, ये कर्म गलती तूने की है। तूने मुझे इतना सुंदर क्यों बनाया कि मुझे देखकर दूसरे के परिणाम बिगड़ते हैं। क्यों बनाया, परिणाम देके। उसने किंचित मात्र भी रावण को दोष नहीं दिया, अपने आप में। तुलसीदास जी के यहां एक दिन चोर घुस गया। तुलसीदास जी रात रामायण लिख रहे थे, चोर आया, चोर से तुलसीदास तो जाग रहे, वो इंतजार कर रहा है कब सोवे, जो आज इनके पास सोना चांदी दक्षिणा में आया वो पार करो। तुलसीदास जी कहते हैं कि रात में भक्त तो आता तो देख करके अंदर आ जाता, ये तो मुझे देख के भाग रहा है। ओहो, वो चोर की गलती नहीं है, उस चोर की गलती नहीं है। आज दक्षिणा में सोना चांदी चढ़ा है और वो मैंने ले लिया है, ये सोना चांदी इसका कारण है, चोर की कोई गलती नहीं। सवेरे सारा सोना चांदी उठाया और सरजू नदी में फेंक दिया, उसके बाद उनके घर में कभी चोर नहीं आया। दोषी किसको मान लिया, अपने धन को। दोषी किसको मान लिया, अपने आप को। चोर को दोष नहीं किया कि चोर करने क्यों आया, चिल्लाए नहीं, रिपोर्ट नहीं लिखाई, उन्होंने कहा चोरी का कारण मेरा धन है। उस धन को सरजू नदी में फेंक दिया, बस उसके बाद कुछ चोरी नहीं हुई, किसी ने नियत नहीं बिगाड़ी। जैन दर्शन का ये सबसे बड़ा सोच है, कोई कुछ भी करे निमित्त अपने आप बनाओ। मेरे निमित्त से तुम्हारे परिणाम बिगड़े हैं, दोषी मैं हूं, मेरे कारण से हुआ है, कोई इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। जब भी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा घटित हो जाए और एक क्षण को तुम्हें आ जाए किसी की कोई गलती नहीं, सब मेरी गलती है, कल मैंने किया होगा, उसका परिणाम मैं भोग रही हूं, पिताजी की कोई गलती नहीं है। पिताजी से कहती है मैं नहीं कहूंगी, नहीं कहूंगी, तुम्हारी गलती हो ही नहीं सकती, तुम तो गार्जियन हो,
तुम तो रक्षक हो, गलती है तो हमारी किस्मत की हैगी। बात बात इतना बढ़ गया। राजा थे पिताजी महिपाल, और उन्होंने कहा देखता हूं तेरा कर्म क्या है। बहुत सिद्धांतवादी हो गई है। मंत्रियों को भेज के कहा संसार के सबसे बड़े दुखी आत्मा को लाओ। श्रीपाल सबसे ज्यादा दुखी था। पिताजी ने कहा मैना सुंदरी से, मैं इसके साथ तेरा विवाह करूंगा। मैना सुंदरी मुस्कुरा गई, पिताजी मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, आप तो बरमाला लाइए मैं डालती हूं। उसने आंख उठा के भी नहीं देखा। बोले देख ले अब तो कांप जा तेरा हृदय। पिताजी ने तो इसलिए बुलाया था कि इसको देख करके कांप जाएगी और मेरे चरणों में गिरेगी। पिताजी बचाओ, ऐसी जिंदगी इसके साथ विवाह करना, ये गिड़ाएगी तो उस समय कहूंगा देख तेरी जिंदगी किस्मत मेरे हाथ में है। लेकिन मैंने आंख भी उठा के नहीं देखा। देख ले ये कोड़ी है, देख कितनी दुर्गंध आ रही है। मैना सुंदरी ने शादी के पहले आंख उठा के नहीं देखा है, देखा ही नहीं। बहुत कहा, सहेलियों ने कहा एक बार देख तो ले, ज्यादा सिद्धांतवादी मत बन, जिंदगी भर रोएगी, देख ले कैसा है। मैंने सुन के नहीं। पिताजी ने देख लिया, पिताजी ने देख लिया कि नहीं? बोले पिताजी ने देख लिया। बस जिसको पिताजी ने देख लिया उसे मेरा देखना पिताजी का अपमान है। मैं पिताजी के देखे हुए बात को नापसंद कैसे कर सकती हूँ? बहुत प्रयास, पिताजी भी थक गए, माँ भी थक गई कि बेटी एक बार तू देख ले आंख से, विवाह के पहले देख तो ले कैसा है। उसने कहा नहीं देखूंगी। पिताजी ने देख लिया कि नहीं, उनको पसंद है कि नहीं। यदि पिताजी ने पसंद किया है तो मैं देखूंगी नहीं। ये कहलाता है विश्वास, ये कहलाती श्रद्धा, आस्था। मुझे क्या देखना, आंख उठा के नहीं देखा। बरमाला डालते समय भी आंख नहीं उठाई और बरमाला डाल दी। श्रीपाल भी सोचते थे मुझे कौन बरमाला डालेगा, जिसकी आंखें मेरे ऊपर उठ जाएंगे उसकी हृदय कांप जाएगा। मेरी दशा, मेरा कोढ़, मेरे कीड़े, मेरी दुर्गंध, जैसे वो मुझे देखेगी तैसे ही कांप के मूर्छित हो जाएगी। इसके साथ कुछ नहीं हुआ। क्यों क्यों? श्रीपाल पूछते हैं मैना से, क्यों? तूने क्यों नहीं देखा मुझे? तूने पसंद क्यों नहीं किया मुझे? तू एक बार देख तो लेती विवाह के पहले। तूने कहा नहीं, मैं नहीं देखूंगी। तो विवाह के बाद तो तेरी जिंदगी कैसी हो गई देखो तो सही। फिर भी तू एक बार भी उल्हाना नहीं दे रही है कि मेरा कौन सा पाप किया है जो मेरे जैसा कोड़ी तुम्हें मिला। जब देखो जब सेवा में लगी रहती है और ऐसा भाव लगता है जैसे तुझे मैं कोड़ीपति नहीं मिला हूं, साक्षात भगवान मिला हूं। सौभाग्य मान रही है। आनंद के साथ सेवा करते समय तेरे मन पे शिकन नहीं। तो ऐसे सेवा कर रही है जैसे कोई भक्त मुनिराज की सेवा कर रहा हो। किंचित मात्र भी उल्हाना नहीं, शिकन नहीं, अवभाग्य मान करके सेवा कर रही है। अवभाग्य मान करके तू भक्ति कर रही। क्या है ये? बताओ मैना, क्या है? किस माटी से बनी है तू? तेरा दिमाग कैसा है? मुझे तेरे पे तरस आता है, मुझे मेरे पे तरस आता है, तुझे क्यों नहीं आ रहा है तरस? बहुत मार्मिक बात महानुभाव। 90%।
90%। मैना सुंदरी यही कहती है। क्या बात है, पिताजी ने मेरा कोड़ी से विवाह कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, इसके 10 नंबर हैं। कोड़ी पति मिलना 10 नंबर है, 10 नंबर का दुख है। श्रीपाल कहता 10 नंबर का दुख है, पूरी जिंदगी का दुख है, और मेरा कोड़ कभी दूर होने वाला नहीं है, और तू मुझे कभी छू नहीं सकेगी। बोले इसके 10 नंबर है। मैं जैनी हूं, मैंने जैन दर्शन पढ़ा है। भाग्य, किस्मत और बुरे दिन 10 नंबर के होते हैं, 90 नंबर मेरे हाथ में है, पिताजी के हाथ में नहीं। पिताजी के हाथ में 10 नंबर थे, क्योंकि मैं उनको समर्पित थी। वो इतने ही कर सकते थे, मुझे कोड़ी से दुखी से विवाह कर दिया। ये 10 नंबर, ये कोड़ मुझे 10 नंबर दुखी करेगा, इससे ज्यादा नहीं। मैं तुम्हें छू नहीं पाऊंगी, ये दुख 10 नंबर का होगा, 10 नंबर का दुख होगा, ज्यादा कुछ नहीं है। ये मात्र क्षणिक सुख होगा, लेकिन जो 90 नंबर का सुख है वो तो अभी मेरे हाथ में है, पिताजी के हाथ में नहीं। वो क्या है? विश्वास। देखो, सभी लोग बहुत बड़ा मोटिवेशन लेना, जब तुम्हें दुख की बात आवे, बहुत बड़ी बात दे रहा हूं, मंत्र मान लेना इसको। बोले ये तो पक्का है, आपने पाप तो किया है, आपने पाप तो किया है, आप पापी हो, क्योंकि बिना इसके कोड़ निकल ही, और मैं भी पापन तो हूं, मैंने भी पाप किया है, तभी आप जैसे कोड़ी मुझे मिले, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब दोनों को पापी मान रही है, फिर भी मन में विषाद क्यों नहीं है? 90%। मैना सुंदरी कहती है, लेकिन मालूम, तुम पापी हो, मैं पापन हूं, लेकिन इस पाप लाइलाज नहीं है। मेरी आत्मा बोल रही है, जिस दिन मैं चाहूंगी, जिस दिन मैं भक्ति पे उतर आऊंगी, पिताजी का किया हुआ दुख और कर्मों का दिया हुआ दुख ऐसा पलायन हो जाएगा कि आप मकरध्वज हो जाएंगे। निज विश्वास। क्योंकि मेरी किस्मत इतनी नहीं है कि लाइलाज हो। मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जो लाइलाज हो। पाप तो किया है, लाइलाज पाप नहीं किया। महानुभाव, आप कुछ भी पाप करना, कितना भी बुरा करना, बस इतना सोच लेना कि उसका इलाज है कि नहीं। उतने बुरे भाव करना जो कम से कम नवोकार मंत्र की एक माला फेरते ही वो पाप कट जाए। उतने पाप करना, जेल में बंद हो जाना, कोई बात नहीं, पर ऐसे केस में जन बंद होना, कम से कम भक्तांबर पढ़ो तो ताले टूट जाए और बाहर आ जाओ, बस इतनी सा। मैं तुम्हें पाप करने से नहीं रोकूंगा, तुम रुकोगे भी नहीं। मैं तुम्हें बुरे भाव करने से नहीं रोकूंगा, तुम बोलते जाओ ना, रुकोगे नहीं। मैं तुम्हें क्रोध करने से नहीं रोकूंगा, तुम रुकोगे भी नहीं। तुम्हारा मन पवित्र बना रहे ऐसा मैं नहीं कहूंगा, तुम रख भी नहीं सकोगे। तुम्हारा मन भी बुरा है, तुम्हारी आंखें बुरा देखेंगी, हम नहीं कहेंगे बुरा मत देखना, वो तो देखेंगी तुम्हारी। बुरा सुनोगे, बुरा करोगे, होगा। मैं इस पर कोई भी तुम्हें बाध्य नहीं करूंगा, बस बुरा करते समय इतना सोच लेना, कहीं ये ऐसा बुरा तो नहीं कर रहा हूं जो लाइलाज हो जाए। ये बुरा करने से सामने वाले का नाश तो नहीं हो जाएगा, वो बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। मैं जो करने जा रहा हूं, इस करने से कितनों को हानि होगी। ऐसा करने से स्वयं को हानि है, कोई बात नहीं।
ऐसा पाप किया तुमने जिससे स्वयं को हानि है, स्वयं संकट में पड़ गए, स्वयं जेल में पड़ गए, स्वयं की इज्जत खत्म हो गई, स्वयं धन लुट गया, स्वयं कंगाल हो गए। कोई बात नहीं, इस पाप से डरना मत, क्योंकि इस पाप से तुम्हें खुद के लिए हानि हुई है। दूसरा पाप जो तुमने किया, तुम्हें हानि तो हुई, सामने वाले को तुमसे ज्यादा हानि हो गई। तुमने क्रोध में किसी का मर्डर कर दिया, तुम्हें आजीवन कारावास हुआ, उसका परिवार का मुखिया मरकर पूरा परिवार उजड़ गया। ये पाप मत करना। सामने वाले को इतनी हानि हो जाए कि उसकी पूर्ति कोई कर ही ना सके, उसको इतना नुकसान पहुंचा दो कि उसकी पूर्ति नहीं कर सके, बस ऐसा पाप मत करना, ऐसा पाप मत करना। उसको क्या हानि हुई? उसका नाश तो नहीं हुआ, उसके लिए तो विनाश नहीं हुआ, उसकी जिंदगी बर्बाद तो नहीं हुई, उसकी बेइज्जती तो नहीं हुई, वो तो कंगाल नहीं हुआ मेरे कारण से। जुआ क्यों पाप है? जुआ में कौन सी हिंसा होती है? दोनों जुआ राजी खुशी से खेलते हैं कि गर्दन पकड़ के? बताओ रे जुआड़ियों, सामने वाला गर्दन पकड़ के खिलाता है कि शौक से? दोनों दोनों अच्छी तरह खेलते हैं, दोनों दांव पर लगाते हैं। पाप क्यों है? क्यों पाप है? ना उसमें हिंसा है, कोई झूठ भी नहीं बोलता जुआ में, कोई नहीं बोलता, कुछ भी नहीं, कोई पाप ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा पाप है कि तुम जीतते हो, सामने वाला बर्बाद हो जाता है, इसलिए महापाप है। मैंने पहले ही कहा, अपने सुख के लिए सामने वाले की बर्बादी होती है, वो सबसे बड़ा पाप कहलाता है, वो लाइलाज है। मैंने सुंदरी कहती है, मैंने किया है, आपने किया, लेकिन मेरी आत्मा बोल रही है कि नहीं, इसका इलाज है इलाज। और आप सबको मालूम है, उसने ऐसे ही सिद्ध चक्र महामंडल विधान की योजना बनाई और 8 दिन ऐसी भक्ति की कि 700 करोड़ लोग जो हैं कंचन सी काया हो गए। ये जो दूने दूने अर्घ की बात है ना, ऐसे ही नहीं है। सिद्ध चक्र मंडल विधान में वो विधान करती है, दूने अर्घ नहीं चढ़ाती, दूना दान देती है। आज 100 मोहरें दान दी हैं। मैंने समझा ये 8, 16, 32, 64 ये अर्घ कहाँ से आ गए, क्यों आए? फिर मैंने पुराण पढ़ा तो ये अर्घ नहीं चढ़ाए थे। अर्घ तो मूल, अर्घ आने मूल, अर्घ आने धन, अर्घ आने वैभव, अर्घ बोलते हैं मूल्यवान वस्तु को। तो मैंने सुंदरी सिद्ध चक्र मंडल विधान के पहले दिन उसने 100 स्वर्ण मुद्राएं समर्पित की, दान दी। दूसरे दिन 100 गुणे 100 कितनी हो गई? 10,000 मुद्राएं दान दी। तीसरे दिन 10,000 गुणे 10,000, लगाते जाना, हिसाब मुश्किल हो जाएगा। 10 लाख। चौथे दिन 10 लाख गुणे 10 लाख, 1 करोड़, 11 करोड़, 10 करोड़। उसके बाद 11 करोड़ गुणे 11 करोड़। 6वें दिन उससे गुणा, जितना दिया उससे गुणा, हम ही भूल गए गुणा करना। और 8वें दिन जब उसने दिया, हर दिन का गुणा करते 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 100 मोहरों से शुरू हो जाइए और 8वें दिन का गुणा निकाल के बता दीजिए। 100 को दूना करते जाइए और 8 दिन का गुणा करके दिखाइए कितना आएगा। इस प्रकार का उसने दान दिया, तब इस गंधोदक में अतिशय आया। सुन रहे हो रे मक्खी चूसो? ऐसा दान, सिद्ध चक्र किमिक्षिक दान, दूना करके दो, गुणकार करके लाती थी। कल जितना दिया था आज 10,000 मुद्राएं लाओ और 10,000 मुद्राओं का दान देती थी। 8 दिन तक निरंतर दान दिए।
और उसने जिसके लिए सब ने कह दिया था जिंदगी में कभी श्रीपाल ठीक नहीं होगा, तभी तो घर से निकाल दिया, तभी तो राजा श्रीपाल नगर और राज छोड़ करके अपने चाचा को राज्य देकर चले गए थे। लौट के कभी आना ही नहीं है, आ ही नहीं सकता, जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक नारी ने एक संकल्प भाया कि नहीं, 10% लाइलाज बीमारी है, 90% तो हमारे हाथ में है। और उस साहस ने क्या बना दिया, कोटि भट्ट राजा श्रीपाल को पुनः मकरध्वज बना दिया, पुनः सुंदर बना दिया, पुनः कोटि भट्ट बना दिया। कोटि भट्ट यानी 1 करोड़ योद्धाओं को जो पछाड़ सकते हैं उसको बोलते हैं कोटि भट्ट। 1 करोड़ यदि लोग आ जाए लड़ने को, वो एक अकेला व्यक्ति 1 करोड़ को पछाड़ देगा। श्रीपाल के अंदर इस विधान से वो शक्ति जागी थी कि 1 करोड़ योद्धाओं को रखने की ताकत आ गई। और बाद में जाकर के उन्होंने राज्य प्राप्त किया 90%। आप लोग अपनी जिंदगी में शास्त्रों में पग पग पर भरे हैं समाधान, हम करते नहीं। हमने जो आपको अभिषेक विधि बताई, भगवान की अभिषेक विधि नहीं बताई है, तुम्हारी उन समस्याओं का समाधान बताया है जिससे तुम हार चुके हो। मैं ये दावा नहीं करूंगा कि तुम शांति धारा से संकट मुक्त हो जाओगे, शांति धारा करने से तुम बच जाओगे, लेकिन ये दावा जरूर करता हूं कि 90% के कष्ट दूर हो जाएंगे इस शांति धारा से, इस भगवान के दर्शन से, इस पूजन से, इस विधान से। मैं दान इसलिए नहीं कराता हूं कि आपको कई गुना दान मिलेगा। कई बार खेत में बोने से बीज भी चला जाता है। आप लोग किसान हैं, कई बार बीज बोने पर बीज भी समाप्त हो जाता है कि नहीं, पानी नहीं बरसा तो बीज खत्म, अधिक पानी बरस गया बीज खत्म, ओला पड़ गया बीज खत्म, आग लगी बीज खत्म, कुछ भी नहीं। ये संभावनाएं होती हैं, ये संभावनाएं हैं, ऐसा होता है, लेकिन कितने परसेंट किसानों का बीज वापस नहीं होता, बताओ भाई। 10% मान नहीं, ज्यादा है, 1-8%। जिंदगी में 1-8 बार। 90 और 99% क्या होता है, बीज ब्याज सहित लौटता है या बीज ही गायब होता है। 90-99% किसान बीज बोता है, फसल मिलती है, 90-99% मिलता है। अभी तक होता यही आया है। 10%, 1% ऐसा होता है जो बीज चला जाता है। ऐसा ही धर्म क्षेत्र में है महानुभाव। आपके नमोकार मंत्र, आपका पूजन, आपका अर्घ 90% आपको कहीं ना कहीं वो आपको लाभ ही देगा, आपका बीज जब्त नहीं होने देगा। आपका ये अर्घ जब्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। अर्घ चढ़ाओगे, अनर्घ पाओगे। एक माला आपकी व्यर्थ नहीं हो सकती। 90% मालाएं सफल होती हैं, 10% मालाएं कई बार व्यर्थ भी होती है। मैंने कोरोना में कहा था ना, शांति धाराएं जो हुई, 98% शांति धाराएं सफल हुई। मैंने काउंटिंग करवाई थी कि भाई काउंटिंग करना, यहाँ कितने लोगों ने शांति धारा की है और कितने लोगों की करने पर कितने चले गए हैं। हजारों शांति धारा हूँ उसमें। एक दिन में 20-20, 25-25 शांति धारा होती थी एक दिन में। शिविर में देखना 200-200 शांति धाराएं एक दिन में होती हैं और एक व्यक्ति 5-7 लोगों के नाम लिखाता है। हमें कितने के पढ़ना पड़ता है? मैं पढ़ता हूं इस आशा में
कि हमें 90% फसल दिखती है। मुझे दिखती है कि 90% लोगों का लाभ होगा। यदि हमें नाम उच्चारण करने से मेरा गला सूखता है और इनकी जिंदगी हरी होती है तो मैं गला सुखाने को तैयार हो जाता हूं। थकता तो मैं भी हूं, क्योंकि मेरा विश्वास है, श्रद्धा विश्वास है। मैना सुंदरी का विश्वास था, नहीं ये सब कुछ होगा, विश्वास है, हुआ और होता रहा है। इसलिए किसान के समान उस 10% या 1% पर मत जाओ। तुम हर धर्म के कार्य पर विश्वास करो कि ये हमारा फल निष्फल जा ही नहीं सकता। मैं इस विद्यालय में विधान कर रहा हूं, सब ये भावना पाओ। 1933 का इतिहास अभी तक पा पाया हूं। 1933 में इतिहास बना था और आज इसको उजड़ता हुआ अपन देख रहे हैं। आज हम तुम्हें इसलिए लाए हैं और मैं भी इसलिए आया हूं। मेरे मन में भी वही मैना सुंदरी का सूत्र है। पाप तो किया है बरुआ सागर वालों ने, बहुत बड़ा पाप किया है। अपने पूर्वजों की बनाई हुई थाती को समाप्त कर दिया। गणेश प्रसाद वर्णी की जीवन गाथा में लिखा, जिस समय इसकी स्थापना थी 200 रुपया खर्च था पूरे विद्यालय का। 5 पैसा मजदूर को मिलती थी और 1 रुपया मास्टर की वेतन था। पूरा 200 रुपया खर्च था उस समय। और उसके लिए वर्णी जी लिख रहे हैं कि 200 रुपया इकट्ठा करने के लिए एक मूलचंद जी करके थे। ये रामस्वरूप की जमीन थी, ये पूरी यहीं रहते थे वो। उनका जो लिखा है उसमें 1933 का। मूलचंद जी थे झांसी के। उन्होंने जब वर्णी जी का ये पुरस्कार देखा तो उन्होंने 5 मकान इस विद्यालय के लिए लगाए थे। 5 मकान के झांसी में जो इसका किराया आएगा 25 रुपया उसका किराया था उस, और 200 रुपया खर्च था। अब कैसे खर्च करें? आसपास की समाज के संबंध में उन्होंने बड़ा बुरा लिखा है कि ये सब धर्म से चाहते तो हैं लेकिन धर्म की सुरक्षा नहीं करना चाहिए। तब एक सेठ खड़ा हुआ था जिसका नाम था राम स्वरूप। उन्होंने वर्णी जी को वचन दिया था, जितना दुनिया से आ जाए, जितना किराए से आ जाए, मूलचंद जी से आ जाए, उसके बाद जो भी कम पड़ेगा वो मैं दूंगा। 275 रुपया राम स्वरूप देते थे। आप कल्पना करो, 1 रुपया जब वेतन होगा किसी का, 200 रुपया खर्च होगा यहाँ पर, तो बोलो 175 रुपये की कीमत आज कितनी है? 1,75,00,000 मान लो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब मजदूर की पैसे की 5 पैसे मजदूरी महंगी मजदूरी थी, 5 पैसा लिखा उन्होंने, बल्कि 2 पैसा तक लिखा उन्होंने। जो बेलदार थे उसके 2 पैसा थे। पहले तो 1 पैसे की भी चिल्लर होती थी, आधा चलता था टुकड़ा, तांबे का होता था ना वो, आधा, वो तो मैंने भी देखा है। यानी आधा पैसे की भी कीमत थी उस समय। उस समय 175 रुपया राम स्वरूप अकेले दिया था, अकेले देते थे, तब ये विद्यालय की स्थापना हुई थी और चला था। आज ऐसा विद्यालय, आज वो मूलचंद की दुकानें जो झांसी के अंदर हैं, आज की तारीख में वे करोड़ों रुपए की होंगी, मेरी संभावना है। कल उनसे संबंधित लोग मेरे पास आए थे। आज उसकी कीमत क्या होगी? अनमोल हो गए होंगे। झांसी वैसे ही बाजार में होंगे, महंगा तो हो गई, लेकिन हम वो नहीं कर पाए।
हम दुकानों से भी सही रूप व्यवस्थित नहीं कर पाए और कोई राम स्वरूप दूसरा पैदा नहीं हुआ। राम स्वरूप जैसे धनवान तो लोग बरुआ सागर में हैं। आज भी बरुआ सागर में ऐसे सेठ हैं जो अकेले इस विद्यालय को बना सकते हैं और चला सकते हैं। सिद्ध चक्र मंडल विधान के मंच से बोल रहा हूं, भगवान की साक्षी में बोल रहा हूं, इस मुख से जो निकलता है तुम खोज लेना, वो कभी गलत नहीं निकलता। विद्यालय बना सकते हैं, बना ही नहीं सकते, चला भी सकते। सबसे पहले यहां 25 विद्यार्थी आए थे, 25 विद्यार्थियों का स्थान बना था छात्रावास, और वो स्थान के लिए, और आज भी ऐसे हैं, धन में कमी नहीं आई है, विश्वास में कमी आ गई, दान में कमी आ गई। आज दान तुम देते हो दूसरे को देखकर, सबने क्या दिया है, इतना तो दे दिया। आज दान निकालते हो तुम ऐसा, आटे में नमक तो बहुत कम। आपका धन पापों के लिए है, संसार के लिए है, सबके लिए। रावण का यही विनाश हुआ महानुभाव। रावण के पास जो धन था, उसने कहा कि धन है, बना दो मेरा मकान सोने का, मेरी जूतियों में रत्न जड़ दो, मेरे फर्श में रत्न जड़ दो, बढ़िया मकान बनना चाहिए, बढ़िया हवेली बनना चाहिए। और जब कोई फंक्शन करता था, रत्न लुटाता था, शादी ब्याह करता था, लगाओ जितना लगाना है, इसी के लिए कमाया है। आज भी लोग बरुआ सागर में रावण जिंदा है, जिनकी कमाई है, अपने मकान को बनाए, अच्छा बढ़िया लगाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, काय के लिए कमाया है। और शादी ब्याह आ जाए तो कोई कहे कि भाई देखो ये बाजे वाले थोड़े महंगे आएंगे, ये टेंट वाला महंगा आएगा, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? मुनीम जी, आने तो काय के लिए कमाया है, इसी के लिए तो कमाया था, इसीलिए कमाया था कि जब बेटा बिटिया की शादी होंगे तो खुले हाथ लुटाएंगे, ऐसे करेंगे कि दुनिया देखते रह जाएगी, इसी के लिए तो कमाया था। यही शब्द रावण ने बोला था। महानुभाव सावधान, यही शब्द बोला था, साहब ऐसा बनाने में बहुत खर्च आएगा। बोले मंत्री जी, काहे के लिए धन कमाया है, जन्म जन्म के पुण्य से आया है, लगा दो सोने की ईंटें, लगा दो, निकालो पत्थर की ईंटें। साहब बहुत लग जाएगा। बोले मुरा काय के लिए कमाया है। जब भी उसको ऐसा आराम, संसार की भोग विलासता की बात आती थी, रावण एक ही बात कहता था, काय के लिए कमाया है, काय के लिए कमाया, इसी के लिए कमाया है। जब तुम कभी ऐसा शब्द तुम्हें पड़ जाए, जो काम 1 रुपए में होता है, तुमने कहा नहीं 10 लगाओ, काय के लिए कमाया है, क्या करेंगे इस धन को, तुम तुरंत समझ लेना वो रावण हुआ है कि नहीं हुआ पता नहीं, कहानियों में है, तुम ही रावण हो। और ये भी समझ लेना, जब तुमने ये शब्द बोला, उसी समय समझ जाना हमारा स्थान, हमारे मरने के बाद हम वहीं पहुंचेंगे जहां रावण मिलेगा। और रावण पूछेगा कहाँ से पधारे हो साहब? बोले बरुआ सागर से। बोले बरुआ सागर से? बोले क्या बात है? बोले हमने भी ऐसे ही किया था, धन तो खूब कमाया, खूब कमाया, संसार के कार्यों की बात आई तब मैं यही कहता था, काहे के लिए कमाया है, करो, खाओ पियो, मस्त रहो, ऐश करो। तो रावण कहेगा यही तो मैं कहता था। तो बोले यही मैंने कहा, अब दोनों अपन एक जगह पर हैं, भूलकर गलती मत करना। दूसरा उदाहरण देकर खत्म करता हूं। भरत चक्रवर्ती हुआ उससे पहले, उसके यहां भी अपरंपार धन था, अक्षय निधि थी। और जब उनका मंत्री पहुंचा, साहब अक्षय निधियां हैं, क्या करूं इनका उपयोग? बोले मंत्री जी
हमारे पास अक्षय निधियां हैं, सब खर्च काट के बच रहा है। बोले साहब बहुत बचा है। बोले ध्यान रखना, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको खर्च के लिए भी पैसा नहीं है, और हम वो हैं जो खर्च के बाद भी बच रहा है। दुनिया के ऐसे लोग हैं कि धूप में बैठ करके तसले डालते हैं तब 500 रुपया कमाते हैं। हम वो हैं जो एसी में बैठ करके लाख रुपया कमाते हैं। एक 500 रुपया कमा रहा है बेलदार, 400 300 48 टेम्परेचर में काम करता है, तब उसको 500 रुपया मिलते हैं। मैं वो पुण्यात्मा जो छाया में बैठ के लाख रुपया कमाता हूँ। मंत्री जी ऐसे ही नहीं आए हैं पैसा, ऐसे नहीं आया है पुण्य। ये नियम से हमारे अतीत का किया हुआ पुण्य है। अतीत में हमने कोई पुण्य किया होगा, उसका परिणाम है कि आज हमारे पास इतना धन है। 1 रुपया खोटा मत करना। तो राजन क्या करूं? बोले जाओ, मेरा मन है कि सोने के मंदिर बनवा दो। मंत्री घबरा गए। बोले साहब सोने का मंदिर? सोने का मंदिर? हाँ, सोने के मंदिर बनाओ। एक नहीं 72 जिनालय बनना चाहिए। मंत्री जी घबरा गए। साहब बहुत सोना लगेगा, बहुत सोना लगेगा, बहुत रत्न लगेंगे, और रत्नों की मूर्ति बैठना चाहिए। बोले साहब बहुत रत्न लग जाएंगे। रावण ने क्या कहा था? दोनों मिस्त्री को देखना। जब रावण के मिस्त्री ने कहा कि साहब सोने का महल बनेगा तो बहुत सोना लगेगा, उसने कहा लगा काहे के लिए कमाया है। और भरत चक्रवर्ती को जब कहा गया कि साहब सोने का मंदिर बनेगा, बहुत पैसा लगेगा, ठीक भरत चक्रवर्ती ने वही कहा, मंत्री जी काहे के लिए कमाया था? काहे के लिए पुण्योदय में आया है? किसके लिए ये सोना काम आएगा? महल में लिए, जूतियों में रत्न जड़ने के लिए? अरे इसी दिन के लिए मेरी कमाई थी कि जिस दिन जिनालय बनेगा उस दिन ये सारी कमाई लगा दूंगा। इसके लिए तो कमाया था। मंत्री विचार मत करो, इसी के लिए मैंने जन्म जन्म से पुण्य किया था, जन्म जन्म से पुण्य करता हुआ आया हूं। आज जो मेरे पास धन आया है, ये धन इसी के लिए आया था। जैसे ये चक्रवर्ती घोषणा करता है, काहे के लिए कमाया है हमने? पापों के लिए, ऐसो आराम के लिए? नहीं नहीं, ये चक्रवर्ती का पुण्य है, ये सम्यक दृष्टि का धन है, ये जैनी का धन है। जैनी का धन जैनी पाप के लिए नहीं कमाता, इसी दिन के लिए कमाया था मैंने कि जिस दिन कभी मेरे पास धन आएगा, धन बचेगा। मैंने भगवान के सामने बहुत बार प्रतिज्ञा की, प्रभु यदि कभी हमारे पास 2 पैसा बचेगा मैं जिनालय बनाऊंगा, और यदि बच गया तो सोने का जिनालय बनाऊंगा। मंत्री इसी के लिए कमाया था। जैसे ये घोषणा करता है, ब्रह्मांड कांपता है, और भरत चक्रवर्ती का सातिशय पुण्य इतना बढ़ता है, इतना पुण्य बढ़ता है, इतना पुण्य बढ़ता है कि दीक्षा लेते ही एक अंतर मुहूर्त में अनंत सुख का भंडार प्रकट हो गया। एक अंतर मुहूर्त में, एक अंतर मुहूर्त के अंदर चक्रवर्ती को केवल ज्ञान हुआ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत सुख प्रकट हो गया, क्योंकि ये भाव आया था। आप लोगों को भी बस कुछ नहीं करना है, बरुआ सागर वालों को बस यही याद ध्यान रखना है, जो विधान में बैठे हैं उनको क्या रखना है? आज के दिन के लिए ही मैं जिंदा था कि मेरी जिंदगी बची तो एक दिन गुरुकुल में विधान होगा, ऐसी अनुभूति करना है। कमाने वालों को सोचना है किसके लिए कमाया था मैंने। मैं यही सोच रहा था, इतना कमा क्यों रहा हूं। ओहो, आज पता चला कि एक दिन मेरे गुरु यहाँ आएंगे और इस गुरुकुल को उठाएंगे। बस इसी दिन के लिए तो मैंने कमाया था, इसी के दिन तो मैं कमा रहा था, यही दिन का इंतजार था। ऐसा यदि तुम्हें भाव आ गया तो समझ लेना तुम्हारे हाथों में वो सिद्धि हो जाएगी कि 90% समस्याएं तो
2 बूंद गंधोदक से ही खत्म हो जाएंगे। 2 बूंद गंधोदक काफी है। ऐसा उसमें अतिशय आ गया, ऐसा समर्पण आ गया। 2 बूंद। मैं तो पिछली बार अभी 5 दिन पहले आया था, ऊपर बैठकर चला गया, मैं हताश हो गया था, बहुत हताश हो गया, थक गया मैं। मैंने कहा यहाँ कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है, सब एनर्जी जीरो थी। एकाएक सुबह आकर के तुमने मुझे यहाँ बैठा लिया, अभी बैठा हूँ, मेरा शरीर झंझना गया। इतनी ताकत है इस भूमि पे जहाँ अपन बैठे हैं। पूरे प्रांगण में सबसे ज्यादा एनर्जी इस भूमि पर है। बैठते ही मेरे पैर झंझना गए, इतनी ज्यादा ताकत इस भूमि पर है जहां अपन बैठे। बस यहां से जाने के बाद मैं खुश हो गया, कहीं तो मिला, खजाना मिल गया। पूरी भूमि में कहीं भी थोड़ा सा भी स्थान मिल जाता है, फिर उसको डेवलप तो कर लेते हैं। सारी भूमि का खजाना इस भूमि का जो कुछ भी आज चलाया, इस भूमि ने चलाया। और मेरा मन अब वहाँ कमरे में बैठे सोच रहा था, सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ है, क्यों ना यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला जिनेंद्र भगवान का मंदिर बने, और ऐसा मंदिर बने, ऐसा अतिशयकारी बने कि सारे भारत के लोग इस मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के लिए यहाँ आए। ये ताकत इस भूमि में है। इतने बड़े भगवान बैठे हैं, बड़े भगवान जो इस एरिया के बड़े बाबा कहलाए, और वो भूमि तो मुझे मिल गई है। अब बस बनाने वाला और मिल जाए तो इन्हीं 4 दिनों में शिलान्यास हो जाए। और आज शनिवारी नवमी है। मैंने कल कहा था शनिवारी नवमी का अर्थ क्या होता है, एक अजूक मुहूर्त होता है। तो ऐसा मन तुम बनाए, कोई ऐसा व्यक्ति सामने आए जो जिनालय को स्थापित करो, ऐसा विशाल जिनालय बने, अच्छा बढ़िया, जो तीर्थ रूप का धारण करे। कुछ नहीं करना, बस इतना ही सोचना है, ज्यादा नहीं करना। तुम्हें काय के लिए कमाया था रावण या भरत चक्रवर्ती? रावण भी वही बोलेगा और चक्र भी, शब्दों में कोई अंतर नहीं है, मास सोच का अंतर है कि हमें यदि कभी मौका मिले, हमें कभी निमित्त मिले, हम सब कुछ लगा देंगे। निमित्त मिले तो सही, कोई मौका मिले तो सही। राजस्थान में एक भजन गाते हैं, सतगुरु मिले तो बाता मैं करा, सतगुरु मिले तो बाता मैं करा। ऐसे ही दानी सेठ कहता है, सतगुरु का उपदेश मिले तो मैं धन का दान करा। मैं करूंगा दान, मैं बनूंगा छात्रावास, मैं बनाऊंगा विद्यालय। मुझे मिले तो सही निर्देशन, सही मुझे गाइड तो मिले, और सही यदि निर्देशन मिलेगा तो एक एक व्यक्ति छात्रावास विद्यालय बना सकता है। और जब इतना बढ़िया मंदिर बनेगा तो हम आएंगे, हम नहीं, मतलब हमारे जाति के लोग, तो वे कहाँ ठहरेंगे? एक दातार ऐसा है कि 5-7 कमरों की एक संतशाला बनाए, और यदि यहाँ संतशाला बन गई तो हर साधु बरुआ सागर में कम रुकेगा, यहाँ ज्यादा रुकेगा। यहाँ इसलिए रुकेगा, मैं 4 दिन वहाँ रखा, वो मजा नहीं आया। अभी 2 घंटे में जो मुझे यहाँ आनंद आ रहा है, अभी तो हमारी सामायिक बाकी है। वहाँ वो नहीं, वहाँ चारों तरफ की वर्णनाएं अलग हैं, यहाँ का रूप अलग है। और जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ, यहाँ तो इतना गदगद हो रहा हूँ, रोमांचित हो रहा, और इसी भूमि पर अपना सिद्ध चक्र मंडल विधान हो रहा है, तो और ताकत करेगी। तो एक ऐसी संतशाला भी छोटी सी हो कि साधु कभी आवे तो भली बरुआ सागर रहे, 8-15 दिन कभी साधना करने के लिए यहाँ आ जाए। यहाँ शांति है, साधना है, तपस्या है। और जब साधु यदि तपस्या करने लग जाएंगे तो उनकी वर्णनाओं से सारा क्षेत्र एनर्जी से भर जाएगा। अधिक से अधिक साधुओं की सामायिक यहाँ हो, जितना साधु रुकेगा, जितनी सामायिक करेगा, उतना ही इसकी स्थिति बनेगी। लेकिन साधु को रुकने के लायक और एक महानुभाव
संतशाला तुमने बना दी, एक साधु एक सामायिक तुम्हारे उस संतशाला में कर गया, तुम्हारा बनाना सार्थक हो गया, सफल हो गया। वो इतनी एनर्जी उसमें दे देगा। और जिनालय की तो महिमा मालूम ही है। समय आपका हो गया और आपको कहा भी था कि 10 और 11 के बीच में आपको छोड़ना है। आज पहला दिन था, कल ठीक 5 बजे से आपको, आज पहला दिन था, लेट हुए, ध्वजारोहण भी था, सकलीकरण भी था। आज कर लो और करके फिर करें। आज की बात को ध्यान रखना कि सब कुछ अपने उपादान में है। बस एक बार बोल दो, आज के दिन के लिए ही मैं जिंदा था। बस एक बार बुरुआ सागर के सेठ बोल देवे, आज के लिए ही मैंने, मुझे आ नहीं रहा आगे का शब्द, मैं थोड़ा भूल रहा हूं, याद दिलाना। अभी मैंने प्रवचन दिया था कि सेठ लोग बोले आज के दिन के लिए ही, थोड़ा और जोर से बोलना, थोड़ा बोल ही नहीं रहे, आवाज ही नहीं आ रही, मैं सुन नहीं रहा हूं। आज के दिन के लिए ही कमाया था, बस अब आगे सुनाई आ गया है। बस इतने में तो सारा काम हो जाना है। पर विचार करने की बात है कि रावण का धन पाकर रावण की जिंदगी व्यतीत करना है कि धन पाकर चक्रवर्ती की जिंदगी व्यतीत करना है। दोनों का भविष्य आपके सामने है। साधु का काम बताना है, एज यू लाइक, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपने अपने। महावीर भगवान की